किसके श्राप की वजह से महाराज धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे? ये उनके मिले एक श्राप के कारण था। बहुत कम लोगों को इस श्राप के बारे में पता होगा। वो धृतराष्ट्र ही थे जिन्होंने अपनी पत्नी के पूरे परिवार को मरवा डाला था। चलिए अब हम आपको पूरी कहानी बताते हैं और इस रहस्यमय कहानी से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, अगर आपने महाभारत पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि महाराज शांतनु की पत्नी को दो पुत्र प्राप्त हुए थे, जिनका नाम था विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद अपनी बहुत कम उम्र में एक युद्ध लड़ते हुए मारे गए। उसके बाद भीष्म पितामह ने विचित्रवीर्य का विवाह काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से करवा दिया था। तो कुछ समय के पश्चात ही किसी गंभीर बीमारी के कारण विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई थी। विचित्रवीर्य की दोनों पत्नी अंबालिका और अंबिका पुत्रहीन थी। इस विचार को लेकर उनकी माता सत्यवती बहुत चिंतित रहती थी। वो सोच रही थी कि अब कौरवों का वंश कैसे आगे बढ़ेगा। तभी माता सत्यवती ने अपने कौरव वंश को बचाने के लिए अपने पुत्र वेदव्यास को अपने पास बुलाने का आमंत्रण भेजा। आमंत्रण मिलने के तुरंत ही वेदव्यास अपनी मां से मिलने आ गए और आने पर उनसे उन्हें बुलाने का कारण पूछा। तब माता सत्यवती ने अपने कौरव वंश को आगे बढ़ाने की बात करी। अपनी माता को चिंता में देखकर महर्षि वेदव्यास ने अंबिका और अंबालिका के गर्भ में अपने वेदों की शक्तियों से संतान उत्पन्न की। तब अंबिका ने महर्षि वेदव्यास का तेज देखकर अपनी आंखें बंद कर ली थी, जिस कारण से उन्हें अंधी संतान पैदा हुई, जो जन्म लेकर धृतराष्ट्र नाम से पहचाने गए। फिर उनकी दूसरी रानी अंबालिका महर्षि वेदव्यास को देखकर डर गई थी, जिसके कारण उनका चेहरा पीला पड़ गया था, जिससे उन्हें थोड़ी कमजोर संतान प्राप्त हुई, जो महाराज पांडु के नाम से पहचाने गए। उसी समय महर्षि वेदव्यास ने अपनी शक्तियों का प्रयोग एक दासी पर भी किया था, जिससे उस दासी को भी एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो कि विदुर नाम से पहचाने गए। महाभारत की कथाकार धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में बहुत दुष्ट राजा थे। तो वो एक दिन विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि तालाब में हंस और उसके बच्चे भ्रमण कर रहे हैं। उस समय महाराज ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस हंस की आंख फोड़ दी जाए एवं उसके बच्चों को भी मार दिया जाए। तब उस हंस ने महाराज धृतराष्ट्र को श्राप दिया कि तुम भी अपने अगले जन्म में अंधे पैदा होगे, और जिस प्रकार तुमने मेरे बच्चों के प्राण लिए हैं, तुम्हारे भी सभी पुत्र मृत्यु को प्राप्त होंगे।